तुम हमने घर पर नहीं मिले तो सोचा अपनी फैक्ट्री पे तो मिल ही जाओगे। मानना पड़ेगा आपको, काफी इंफॉर्मेशन लेकर आते हो आप लोग। तलाशी लेनी है तुम्हारी फैक्ट्री की। वैसे तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुम्हें ये तलाशी ना लेने दूँ, मगर क्या है ना कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा नहीं डालना चाहता हूँ मैं। जाओ कर लो तलाश। एक भी सबूत मिला ना तुम्हारे खिलाफ तो ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी। आपको लगता है आपके लिए कोई सबूत छोड़ूंगा मैं? जाओ कर लो टाइम पास। चलो तलाशी करो। सर कोई ठोस सबूत नहीं मिला इसके खिलाफ, बहुत शाती रही। कुछ मिला है ना? अभी भी कुछ डाउट है ना तो आपके वो क्या बोलते हैं फोरेंसिक वाले, उनको लेके आओ ना, वो दूरबीन से चेक करेंगे ना। हेलो, फरहान दीपिका के कॉलेज में पढ़ता था, यहीं पुणे के शंकरपेट में रह रहा था। दीपिका की शादी के बाद फरहान को किसी ने नहीं देखा, उसके घर वाले भी यहाँ से चले गए और अब तक सुनील का भी कुछ पता नहीं चला है। पहले मानव फिर दीपिका। कहीं ये हस्बैंड वाइफ हमेशा से तो किसी की एटलीस्ट में नहीं थे? मतलब फरहान तो सस्पेक्ट है ही, लेकिन ये कहीं प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं है। सुनील मोह बोला बेटा है और दीपिका अपनी बेटी, बाकी बचे दोनों अनामिका और रोहन। ऐसा उन्हीं के मामला अंदरूनी है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तू खुश तो है ना दामाद जी के साथ? हाँ हाँ, ये खुश हो, पर खुश हो। छोड़ दो मुझे, मार डालूंगी मैं इसे। इस औरत की वजह से मेरे पति ने सुसाइड कर लिया, बददुआ लगेगी इसे मेरी। जिस दर से आज मैं गुजरी हूँ ना, उसी दर से ये भी गुजरेगी। दरअसल हमें दीपिका की लाश मिली। नैनीताल जाना चाहती थी, मैंने रोका। मामा जी ने नैनीताल में, मैं वहां चली जाती हूँ। और मुझे ये बताइए कि आपको किसी पे शक है जो दीपिका को या मानव को नुकसान पहुंचाना चाहता था? नहीं सर। हाँ सर, 3 महीने पहले एक बात हुई। हमारे पड़ोसी थे मिस्टर वर्मा। रुको, कहाँ रहती है ये वर्मा फैमिली? हमारे कॉलोनी में रहती थी और अब नहीं रहते। उस हादसे के बाद नंदा उनकी बीवी अपनी बेटी को लेकर कहीं चली गई। सुनील का कुछ पता चला? भले ही वो मेरे स्वर्गीय भाई का बेटा है, लेकिन 5 साल की उम्र में वो अनाथ हो गया। तब से हमारे साथ ही रहता है वो। सर प्लीज प्लीज ढूंढे उसे। एक साथ 3 बच्चों का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, उसे ढूंढे। फरार हो सकता है। I mean, क्या दीपिका अभी तक फरहान के टच में थी? कैसी बात कर रहे हैं आप? ताई ऐसी नहीं थी, वो जीजू को बहुत प्यार करती थी। हाँ सर, मैं और दीपिका भी बहुत सारी बातें शेयर करते थे। उसने फरहान का जिक्र कभी नहीं किया। कॉलेज में ही आखिरी बार उसकी फरहान से बात हुई थी, शादी के बाद तो नहीं हुई है सर। ठीक है, ये सुनील की लोखंड की फैक्ट्री थी ना? हाँ सर, लेकिन पिछले कई सालों से बंद थी और 1 साल से उसने ये फैक्ट्री बेचने के लिए लगा रखी थी। कहाँ पर है ये फैक्ट्री? नायगांव में, चंद्रपाड़ा के पास। दीपिका कुछ सामान लेने के लिए घर गई, लेकिन उसकी बॉडी हमें दूर जंगल में मिली। यानी उसे भी मारा कहीं और गया और उसकी बॉडी कहीं और फेंकी गई।
लोखंड को पॉलिश करने के लिए चूने का इस्तेमाल होता है और दीपिका की लाश पे हमें चूना मिला था। यही वो जगह तो नहीं जहाँ दीपिका का मर्डर हुआ था? सारी फैक्ट्री चेक करो। सर यहाँ इस फैक्ट्री में कोई ताला वाला नहीं लगा हुआ और शायद कोई आता जाता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आकर मर्डर करना आसान है। लेकिन ये सुनील ने किया होगा या किसी और ने? इस कटर मशीन पे जो खून है वो मानव और दीपिका के साथ मैच करके दे और आसपास पता करो बाय चांस किसी ने कुछ देखा हो। सर और फरहान का पता चला? सर दीपिका के कॉलेज के दोस्तों से बात की है और भी लोगों से बात कर रहे हैं, शायद फरहान किसी के साथ टच में हो। दीपिका के सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना सबको ट्रैक करो। अगर फैमिली की माने तो दीपिका फरहान के साथ टच में नहीं थी। हो सकता है कि ये फरहान जिल्टेड लवर हो। पहले पति, अब पत्नी और सुनील। ठीक है, करवाओ फटाफट। सर मैंने इस एरिया के काफ़ी हार्डवेयर स्टोर वालों से बात की। एक स्टोर वाले ने बताया कि वो कटर मशीन एक लड़की लेने के लिए आई थी। लड़की? कौन? उस स्टोर वाले को शक्ल तो याद नहीं, लेकिन इतना बता रहा था कि वो लड़की बाइक पर एक आदमी के साथ आई थी। बाइक पे किसी आदमी के साथ? कियारा और सुनील या अनामिका और नीलेश? कौन हो सकता है? फरहान का कुछ पता चला? नहीं सर, ऐसे जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत शातिर, रडार से बाहर रहना आता है उसे। सर फैक्ट्री के पास जो टायर के निशान मिले थे मैंने उसे फोरेंसिक के लिए भेजा था। रिपोर्ट आई है कि वो किसी टू व्हीलर के। अपने सस्पेक्ट में किसी के पास बाइक है? सर सुनील की बाइक तो अभी तक नहीं मिली और नीलेश की बाइक के टायर के निशान फैक्ट्री के बाहर जो टायर के निशान मिले थे उससे मैच नहीं हुए। ये तुम्हारा स्कूटर लोन? हाँ सर। पर क्यों? इसका चूना कहाँ से मिला? पता नहीं सर, गाड़ी इधर उधर जाती रहती है तो रोड पर कहीं लग गया होगा। तुम्हारे स्कूटर के टायर के निशान तुम्हारे भाई सोई की फैक्ट्री के बाहर से मिले हैं हमें, जहाँ दीपिका और मानव को मारा गया था। तो डालो से। क्यों मारा मानव और दीपिका को? मानव जीजू को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनको नहीं मारा मैंने। फिर सुनील की फैक्ट्री पे क्यों गया था? अपने घर की इज्जत बचाने। जब ताई अपने घर गई थी तो बाबा ने भी मुझे उसके पीछे भेजा था और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब प्लान के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा है, मगर एक गड़बड़ हो गई है। शायद मेरा पैंडेंट ना वही फैक्ट्री में गिर गया है। मैं उसे लेने के लिए वहीं जा रही हूँ। ठीक है, पर ध्यान से चलो। आई लव यू, जल्दी मिलते हैं। आई लव यू टू। इसे ही ढूंढ रही हो ना? तुम नहीं मारे ना जीजा जी को? एक बहन जो डिवोर्स लेकर बैठी है और दूसरी बहन ने अपने ही पति को मार दिया। रोल पैंडेंट वापस कर। पैंडेंट वापस नहीं। पैंडेंट वापस कर। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी जैसी लड़कियां जो शादी के बाद भी अफेयर रखती है उसे मर जाना चाहिए।
सर, दीपिका जिससे बात कर रही थी वो एक लॉज में छुपा बैठा है। रिसेप्शन पे पता किया तो फरहान अंसारी नाम बता रहा है। बेहतर होगा आप खुद से सच्चाई बता दो। मेरे और दीपिका का अफेयर चल रहा था। अपनी चचेरी बहन के साथ अफेयर? फैमिली को पता था? नहीं सर, और फरहान? वो तो रोहन ने दीपिका को जिस लड़के के साथ देखा था वो मैं था। रोहन मेरी शक्ल नहीं देख पाया था, इसलिए दीपिका ने झूठा मूठा नाम ले लिया। फरहान दीपिका के कॉलेज में पढ़ता था और वो दीपिका को लाइक करता था। दीपिका को वही नाम याद आया और उसने वही नाम ले लिया। उससे दीपिका को समझ आ गया था कि उसके घर वाले लव मैरिज के खिलाफ है, दूसरे धर्म का नाम तक नहीं सुन सकते तो भाई बहन के रिश्तों के कैसे मानते। इसलिए मैंने दीपिका की शादी मानव से करवाई और ऐसी सिचुएशन पैदा की कि लगे कि मानव मुझसे चिढ़ता है, चाहे वो लोन वसूली वाली बात हो या फिर नम्रता का मैटर। सिर्फ उसको उकसाने के लिए था। उससे जब मानव ऑफिस में था तो मैंने उससे चाचा चाची की एनिवर्सरी का वास्ता दे के आने के लिए मना लिया था। यार मानो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हम फैक्ट्री वाले रोड साइड से चले गए। क्यों? अरे वो नाइट हो गई थी ना, तो एक दोस्त को बोला था कि गिफ्ट खरीद के रख लेना, तो वो फैक्ट्री के पास ही खड़ा होगा, तो चलेंगे गिफ्ट लेके घर चल देंगे। ठीक है चल। कहाँ है तेरा दोस्त? अब अच्छा सुन ना, यार दोस्त लोग अंदर पार्टी कर रहे हैं, अपन दोनों भी चलते हैं, एक एक पैक मारेंगे फिर आ जाएंगे। ठीक है चल चल। उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को वहीं डंप कर दिया और गाड़ी को पास वाले नहर में फेंक दिया। फिर अगर लॉज में रहने लगा। दीपिका अपने घर वालों को मना के नैनीताल चली जाती और मैं उसको जाकर वहीं मिलता। हम दोनों का नेपाल सेटल होने का प्लान था, लेकिन उसके पहली रोहन ने उसे प्यार में अंधे होकर जो काम किए जाते हैं उनके परिणाम भी बुरे ही होते हैं। इस अंधे प्यार ने जो आग लगाई थी उसकी लपट में एक पूरा परिवार जल के भस्म हो गया। अगर वो प्यार कर रहे थे तो उन्हें परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हमारे समाज में ऐसे संबंधों की स्वीकार्यता है? और क्या किसी को अपनी इज्जत इतनी प्यारी हो सकती है कि वो उसके लिए किसी दूसरे की जान लेने से न हिचकिचाए? कभी कभी ऐसी नादानियों से पूरा का पूरा परिवार बिखर जाया करता है। दादा जगताप तक पहुंचने के लिए हम सबूत जुटा रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल, और कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां हमें बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अगर ये फैसले जल्दबाजी में लिए गए तो कई बार ये जानलेवा साबित होते हैं। भले ही आपके फैसले या आपके इरादे कितने नेक क्यों ना हो, आपका एक गलत कदम, एक गलत फैसला कई जिंदगियां तबाह कर देता है।